अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। आज हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम जो आज के टॉपिक डिस्कस करेंगे, नंबर 1 इज़ केमिकल फार्मूला एंड इट्स टाइप और मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल स्पीशीज की फर्स्ट टाइप दैट इज़ कॉल्ड आयन। तो वेरी फर्स्टली जब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं दैट इज़ केमिकल फार्मूला। इससे पहले बेटा हमने सिंबल्स डिस्कस की हुई हैं कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो एब्रीविएशन यूज़ करते हैं वो सिंबल होती है, लेकिन किसी कंपाउंड के हम फार्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड केमिकल फार्मूला। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ सिंबल, सिम्बॉलिकली जब हम रिप्रेजेंट कर देते हैं दैट इज़ कॉल्ड केमिकल फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास वाटर है H2O, इसका केमिकल फार्मूला है AH2O। फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस। बेटा केमिकल फार्मूला लिखते हुए इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है आपने कि जो वैल्यू सबस्क्रिप्ट में लिखी हुई है उसको सबस्क्रिप्ट में ही लिखना है और उतने ही साइज में लिखना है कि वो सबस्क्रिप्ट ही लगे, और जो वैल्यू आपके पास अल्फ़ाबेट कैपिटल है उसको कैपिटल लिखा रहने देंगे, जो स्मॉल है उसको स्मॉल लिखेंगे। जस्ट लाइक वाटर में देखेंगे अगर H2O, H भी कैपिटल है O भी कैपिटल है, ये ना हो कि H कैपिटल लिखें और O सेकंड लेटर को उसको स्मॉल अल्फ़ाबेट से कर दें, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ देखें कि अब C के बाद A जो है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट से है, लेकिन P के बाद O कैपिटल से है, तो जो कैपिटल है उसको हमने कैपिटल ही लिखना है क्योंकि उसकी सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ही ऐसी होती है। देन हम बात करेंगे कि केमिकल फार्मूला का सिग्निफिकेंस क्या है, हमें फ़ायदा क्या होता है केमिकल फार्मूला का। नंबर 1 इज़ इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द सब्सटेंस, कि उस सब्सटेंस का नाम बताएगा। फॉर एग्जांपल H2O जब फार्मूला आएगा तो फ़ौरन से क्लिक करेगा कि इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड का आएगी। इस तरीके से Ca3PO4 आ रहा है, मीन इसका नाम क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट, उसके नाम के बारे में क्लिक करेगा। H2O हमारे पास जैसे वाटर, NaCl आ रहा है वो सोडियम क्लोराइड है। दूसरी बात, टेल्स अस द नेम ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड, कि उस कंपाउंड में जो एलिमेंट है उनका नाम क्या है। फॉर एग्जांपल H2O वाटर में देखें, H क्या बता रहा है, हाइड्रोजन, और O क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑक्सीजन। H2O बता रहा है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द थर्ड थिंग इज दैट इट इंडिकेट्स द मास ऑफ द सब्सटेंस इन AMU। ये कैसे इंडिकेट करता है ये अभी हम लेटर ऑन इसी लेक्चर में, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूलर मास में और फार्मूला मास में। नेक्स्ट इज दी टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला की बेटा दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज एम्पिरिकल फार्मूला और सेकंड इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। In case of empirical formula is that type of the chemical formula which shows the simplest whole number ratio of atoms present in a compound। किसी कंपाउंड में जो एटम्स की मिनिमम क्वांटिटी जो होल नंबर रेशियो में आएगी उसकी रिप्रेजेंटेशन करने वाला फार्मूला कहलाता है एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे कंपाउंड को डिस्कस करते हुए हमने डिस्कस किया था कि दो तरह के कंपाउंड होते हैं, आयनिक होते हैं और कोवेलेंट होते हैं। सेम केस हम एम्पिरिकल फार्मूला में भी करेंगे कि कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड में इनके लिए अलग-अलग यूज होगा एम्पिरिकल फार्मूला। कोवेलेंट कंपाउंड क्या थे, एटॉमिक कंपाउंड थे, एटम पे मुश्तमिल होते थे, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम बताएगा, जबकि आयनिक कंपाउंड में सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ आयंस बता रहा है। जब हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात करेंगे तो एटम को डिस्क्राइब करेगा, आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो आयंस को डिस्क्राइब करेगा। फॉर एग्जांपल सिलिका सैंड SiO2 है, तो सिलिकॉन का भी बेटा यहाँ पे एक एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम हैं। इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड तो वो आयंस को रिलेट करता है कि ये Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। जो सोडियम आयन है उसका भी एक आयन है और क्लोराइड आयन भी एक है, इन दोनों में रेशो क्या आ रही है, 1:1। अच्छा बेटा, जो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है वो हो सकता है कि एम्पिरिकल फार्मूला रखें या मॉलिक्यूलर फार्मूला रखें, और सम टाइम उनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम भी हो सकता है। जैसे सिलिका ही है, यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो हमेशा ही एम्पिरिकल फार्मूला की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगर हम किसी कोवेलेंट कंपाउंड की बात करते हैं, हो सकता है उसका एम्पिरिकल फार्मूला और हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला और हो। दिस वन इज C6H6, ये कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसकी रेशो आ रही थी 6:6। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ 1:1, दिस विल बिकम CH। ये इसका फार्मूला था मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये जो CH आया है दैट इज इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं
उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड हमेशा ही एम्पिरिकल फार्मूला की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की, जो कि सेकेंड टाइप है केमिकल फार्मूला की। मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जितने टोटल एटम्स होंगे किसी एलिमेंट के, उसकी क्वांटिटी को शो करने वाला जो फार्मूला है वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर H2O। अब ये बता रहा है कि जो हाइड्रोजन के एटम हैं वो 2 हैं और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 1 हैं। वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन बता रहा है C6H6, 6 कार्बन के एटम हैं और 6 ही हाइड्रोजन के एटम हैं। सेम एज इट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 2 ही किसके एटम हैं? ऑक्सीजन के एटम है। अच्छा अगर हम बात करते हैं इनके रिलेशन की, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला? द रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इज दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n into empirical formula where n is 1 2 3 any natural number। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इससे पहले हमने एटॉमिक मास डिस्कस किया हुआ है और उसी की टर्म्स को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। एटॉमिक मास को अगर मैं एक दफ़ा रिकॉल कर दूं तो एटॉमिक मास इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो यहाँ पे जब हम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। कोई भी एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, उसके एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम मौजूद हैं सब के एटॉमिक मास को हमने ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास हमें रिक्वायर्ड है वाटर का, तो इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए बेटा पहले हमें इसके जितने एटम्स हैं उनका मास रिक्वायर्ड होगा। हाइड्रोजन का मास क्या था? 1 AMU और ऑक्सीजन का क्या था? 16 AMU। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। अब हम अगर इसका मास फाइंड करते हैं तो देखें ऑल द एटम की हमने बात की थी डेफिनेशन में, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं? 2। इट मीन दैट 2 इंटू मास क्या था इसका? 1 AMU। सम लेना है तो ऐड करेंगे। ऑक्सीजन के कितने एटम थे यहाँ पे? 1। मास इसका कितना था? 16 AMU। सिंप्लीफाई करते हैं अगर हम इनको तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2 AMU प्लस 1 इंटू 16 AMU। 2 और 16 को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 18 AMU। इट मीन दैट कि जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होता है? 18 AMU। नाउ स्टूडेंट्स वी आर मूविंग टुवर्ड द फार्मूला मास। जैसे हमने कंपाउंड की टाइप डिस्कस की थी, कोवलेंट कंपाउंड को हम मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट करवाते थे और आयनिक को हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करवाते थे। तो मॉलिक्यूल के लिए आगे हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला यूनिट के लिए होगा फार्मूला मास। ऑलमोस्ट डेफिनेशन सेम होगी, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा कि वहाँ हमने कहा था कि मॉलिक्यूल ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड और यहाँ हम कह देंगे फार्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड, बाकी बातें वही रहेंगी। तो मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। कोई भी आयनिक कंपाउंड उसके एक फार्मूला यूनिट में जितने एटम्स होंगे सबका एटॉमिक मास हम ऐड कर लेंगे तो उसके सम के बाद क्या आ जाएगा? फार्मूला मास आएगा। एटॉमिक मास को मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब किया कि वो क्या था, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ आयनिक कंपाउंड दैट इज सोडियम क्लोराइड। अगर हमने इसका फार्मूला मास फाइंड करना है तो फार्मूला मास फाइंड करने के लिए हमें पहले इसके एटॉमिक मासेस का पता होना चाहिए। तो जो सोडियम है उसका एटॉमिक मास था 23 AMU एंड एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन है 35 AMU। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम फाइंड करते हैं बेटा सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास, तो सोडियम का मास था हमारे पास 23 AMU एंड क्लोरीन का था 35.5 AMU। दोनों का जब हम सम लेंगे तो ये बनेगा 58.5 AMU। दैट इज द फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। अच्छा बेटा अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स दी केमिकल स्पीशी।
केमिकल स्पीशी की जो पहली टाइप है दैट इज कॉल्ड आयंस। अब आयंस क्या होते हैं? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज। एक एटम या एक से ज़्यादा एटम पे जब चार्ज आता है तो उसे हम कहेंगे कि वो आयन है। दो तरह के चार्ज थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाला कैटाइन है, नेगेटिव वाला एनाइन होगा। अब हम उन दोनों टाइप्स को डिस्क्राइब करते हैं कि देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ द आयन, कैटाइंस एंड एनाइंस। कैटाइन क्या है? दैट हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम बेरिंग पॉजिटिव चार्ज, और एनाइन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम बेरिंग नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ दे कैरी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। एटम के पास बेटा टोटल एसिड लूज और गेन करने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होता है। Cation are formed by the losing of electron, means that by losing of electron an atom or group of atom carrying positive charge. In case of anion it formed by the gain of electron. It means that by the gaining of electron an atom carry negative charge. For example, in case of hydrogen, हाइड्रोजन बेटा एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाता है तो उस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। बाय द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज पॉजिटिव आएगा। कितना पॉजिटिव आएगा? जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज करवाएगा। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाया, इस पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव 1, और 1 हम मेंशन नहीं करते। इन केस ऑफ एनाइंस, क्लोरीन ने बेटा एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, चार्ज क्या आया? नेगेटिव। और कितना नेगेटिव आएगा? जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, नेगेटिव 1, और 1 बेटा मेंशन नहीं करेंगे। सेम एज इट इज फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनती है? फ्लोराइड आयन। अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग है, एक पॉइंट का ख्याल रखिएगा, जब बेटा हम इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं तो उसको एरो के बाद लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है, रिमूव हो गया है। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हैं तो उसको हम एरो से पहले लिखते हैं कि वो एटम के अंदर ऐड हो रहा है। ठीक है बेटा जी, ये कुछ था हमारे पास आज के लेक्चर के लिए। नेक्स्ट हम अदर केमिकल स्पीशीज को डिस्कस करेंगे।